बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जनाब। वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सबको बहुत ही मज़ेदार सी रसीली चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने दही ले ली तकरीबन 1.5 कप और इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाल दिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून। अगर आप लोगों को चाट मसाला थोड़ा सा कम लगे तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर और डाल दिया है और दही के अंदर मैं चाट मसाले को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम लोग सेकंड स्टेप ये करेंगे कि बाउल में मैंने चने ले लिए तकरीबन 1 कप बॉईल किए हुए और 1 कप ही मैंने आलू बॉईल किए हुए ले लिए जो मैंने काट लिए थे बारीक बारीक। इसके बाद आधा कप मैंने प्याज बारीक बारीक काट के डाल दिए जो मैंने पहले धो लिए थे नमक लगा के अच्छे तरीके से। इसके बाद मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर बारीक बारीक काट के ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। इन सब चीज़ों को हम लोग सबसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू, चने, टमाटर और प्याज, याद रहे कि मैंने प्याज बारीक बारीक काटने के बाद नमक लगा के अच्छे तरीके से धो लिए थे ताकि प्याज में से स्मेल नहीं आए। जब हम लोगों ने चना चाट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से आप लोगों ने सारी चना चाट सेट कर देनी है। और हम लोगों ने ये जो दही के अंदर चाट मसाला मिक्स किया था ये सारी की सारी दही इसके ऊपर इस तरीके से डाल देनी है। ये सारी की सारी आप लोगों ने दही ज़रूर इसके अंदर डाल दी है, इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। इसी के साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आसान रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सब वीडियोस आसान आप तक मेरी आसानी से पहुंच जाए। तो ये देखिए जी सारे मैंने दही इसके ऊपर डाल दी है सारी दही। मैं इसके बाद थोड़े से आलू इसके ऊपर मैं और डाल दूँगी और इसके अलावा मैं इसके ऊपर डाल दूंगी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च से बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्च काटी थी और वो डाली और इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी प्याज थोड़ा सा और इसके बाद हरा धनिया मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए। हरे धनिया से भी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और इसके अलावा ये जी मेरे पास हरे धनिए की चटनी है, हरे धनिए और पुदीने की सिंपल चटनी है। ये आप लोगों ने ज़रूर डालनी है। ये एक सीक्रेट टिप है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने जब तक इसके अंदर हरे धनिए की चटनी ना डाली आप लोगों की चाट में वो मज़े वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो आप लोगों ने सिंपल हरे धनिया और पुदीने की चटनी बना के इसके ऊपर डाल देनी है। और इसके अलावा मैं इसके ऊपर थोड़ी सी पापड़ी डाल दूँगी। पापड़ी से भी बहुत क्रिस्पी क्रंची सा टेस्ट आएगा। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर टमाटर भी डाला था बारीक बारीक चॉप करके, वो मुझे बिल्कुल लास्ट पे याद आया और वो मैंने डाल दिया। और आप लोगों ने ज़रूर डालना है, इसी ही टाइम पे आप लोग डाल दीजिएगा। इसके बाद जी बिल्कुल हम इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी आप लोग मेरे पेज में जाकर देखें, मैंने बनाई हुई है घर में। बहुत ही आसानी से इमली की खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी बन जाती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट पर इसकी ज़्यादा सारी गार्निशिंग कर देनी है इमली की चटनी से। इमली की चटनी से चना चाट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। बहुत ही रसीली हम लोगों की चना चाट रेडी होगी। और इस तरीके से आप लोग जितनी मर्ज़ी ज़्यादा सारी आप लोग इमली की चटनी डालें और लास्ट पर बिल्कुल चाट मसाला डाल दें। और देखें जी हम लोगों की मज़ेदार सी रसीली चना चाट रेडी हो चुकी है। ये देखें जी मैंने बिल्कुल लास्ट पर थोड़ा सा टमाटर था वो डाल दिया गार्निशिंग के लिए। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। आप लोग बल्कि ईद पर भी ये चना चाट बना सकते हैं और आप लोग इफ्तारी में तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो चलें जनाब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।